जय हिंद दोस्तों, पीके जीके जीएस में आपका स्वागत है। चलिए ना देरी करते हुए पहला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है बास्को डी गामा जो है कालीकट कब पहुंचा था। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में पहुंचा था। कालीकट के केरल में पहुंचा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो कौन पहुंचा था दोस्तों, तो आप लोग सब कमेंट में छाप दीजिएगा। तो बास्को डी गामा जो है कालीकट पहुंच गया था, जो कहाँ का था, पुर्तगाल का था दोस्तों, याद रखना है। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। आप सभी को बताना है दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी। तो दामोदर नदी घाटी की परियोजना 1948 में स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। आप सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में जो है एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और सबसे छोटा महाद्वीप भी जो है ऑस्ट्रेलिया ही दोस्तों। कहता है स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो सभी को याद रखना है दोस्तों, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। डबल फ्लॉप का संबंध किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना है। डबल फ्लॉप का संबंध जो है टेनिस से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। कहता अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वियना में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। पौधे के द्वारा नाइट्रोजन के किस रूप में ग्रहण करते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर नाइट्रेट के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। कहता है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। आप सभी को बताना है। तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कहेगा तो मैक्सिको खाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। आप सभी को बताना है। कहता है पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोड हो जाएगा। सीमा, सियाल, निफे जिसको क्रोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। पंचायती राज किस पर आधारित है। तो पंचायती राज किस पर आधारित है आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक विकेंद्री पर आधारित है। पंचायती राज की शुरुआत 1992 से 93 में आया था दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन के तहत आया था, याद रखना है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के निवासी थे। तो आप सभी को बताना है। नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के निवासी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। कहता है द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विल्सन चर्चिल था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता है अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। द्वितीय सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो किसके शासनकाल में लड़ा गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को कमेंट में बताना है। लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था द्वितीय सिख युद्ध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हुआ। कहता है भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है। तो आप सभी को बताना है। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आप सभी युवा हैं दोस्तों, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता है प्रोटीन क्या होता है दोस्तों। तो आप सभी को बताना है। प्रोटीन जो होता है पेप्टिडो जो है प्रोटीन पेप्टिडो। कहता है प्रोटीन पेप्टिडो डस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है दोस्तों, किसे कहा जाता है आप सब कमेंट में जरूर छापिएगा दोस्तों। कहता है महाराष्ट्र प्रांत का मुख्य त्यौहार क्या है। तो महाराष्ट्र त्यौहार का जो मुख्य प्रांत है जो गणेश चतुर्थी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, गणेश चतुर्थी। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र राज्य के लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, आप सभी को बताना है। तो इसका 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते। कहता है शिरडी धाम भारत के किस राज्य में स्थित है। आप सभी को बताना है। शिरडी धाम भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र में है शिरडी धाम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 टापुओं का नगर कहा जाता है, मुंबई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता है भारतीय मौसम वेधनशाला कहाँ स्थित है। आप सभी को बताना है। भारतीय मौसम वेधनशाला कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। आप सभी को बताना है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ट्राम्बे, मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बम्बई का नाम बम्बई किस वर्ष पड़ा था, आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बम्बई का नाम बम्बई किस वर्ष पड़ा, 1995 में पड़ा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, आप सभी को बताना है। आप सभी को बताना है गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। डीगो गार्सिया कहाँ पर स्थित है, आप सभी को बताना है। डीगो गार्सिया कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, डीगो गार्सिया।
कहता भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया? मूल कर्तव्य किस देश से संविधान से लिया गया दोस्तों? आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सोवियत संघ से द्वारा लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप सभी को बताना है कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? तो यूएसए से लिया गया है। और पूछेगा राज्य के नीति निषेधक कहाँ से लिया गया दोस्तों? आयरलैंड से लिया गया है। आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को बताना है इसका राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? इसका राइट आंसर होगा नगेंद्र दत्त सिंह। नगेंद्र सिंह था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कहता कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? आप सभी को बताना है। कुतुब मीनार को शुरू किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने कराया था दोस्तों, याद रखना है। कहता कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य किसने पूर्ण करवा दिया था दोस्तों? फिर से क्वेश्चन आ ही चुका है, अभी हम बोल ही रहे थे। इसका राइट आंसर क्या? इल्तुतमिश ने पूरा करवा दिया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? आप सभी को बताना है। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जयप्रकाश नारायण दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हेमावती किसकी सहायक नदियां हैं? आप सभी को बताना है हेमावती किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर है कावेरी की जो है हेमावती की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता है होंगे काल झरना किस नदी पर स्थित है? आप सभी को बताना होंगे काल झरना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर कावेरी नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को बताना है। कहता है बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? आप सभी को बताना है दोस्तों। तो बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की याद रखना 16 सितंबर 1971 में किया था। 16 सितंबर 1971। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। हेम्योपैथी का जन्म किस देश में हुआ था? आप सभी को बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हेम्योपैथी का जन्म किस देश में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जर्मनी में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल की कठोरता किसके कारण दूर किया जा सकता है? आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल की कठोरता जो सोडियम बाइकार्बोनेट के मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। लिबर्टी का प्रतिमा कहाँ स्थित है? आप सभी को बताना है। लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ स्थित है? आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के ऊपर रेबीज के इलाज की खोज किसने किया था? आप सभी को बताना है। रेबीज का इलाज की खोज किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी को बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1600 ईस्वी में हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।